जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी को जलाया हमला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव की सरकार के द्वारा आज शास्त्रीय सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर 15 दिन पहले ईडी को भेज के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापामारी का कार्रवाई किए, उसको भी हम लोगों ने विरोध किए। अभी 15 दिन बाद कल सीबीआई भेज के उनके घर में फिर छापामार कार्रवाई किए। जब 15 दिन पहले जब ईडी ने छापा मारा तो उनके घर में कुछ भी नहीं मिला, ना अभी तक उसको छापामारी का कोई भी उनके अधिकारियों को द्वारा आम लोगों को, आम जनता को उस छापामार कार्रवाई का उनको क्या मिला, इनका कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद 15 दिन बाद पुनः माननीय भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई भेज के उनको परेशान करने के लिए पुनः कल भी जांच हुआ। इनसे लगता है कि लोग कांग्रेस नेताओं की लोकप्रियता से भयभीत है, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के आम किसान, आम मजदूर, आम लोगों में उनकी जो पकड़ है, उनकी लोकप्रियता है। उनकी लोकप्रियता को इन लोगों ने उसके बदनाम करने के नियत से, परेशान करने के नियत से पुनः उनके घर में सीबीआई भेज के छापा मार के कार्रवाई कर बदनाम करने के लिए नहीं है। और कांग्रेसी ये सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेसियों को कमज़ोर न समझे। आने वाले समय में हम यहाँ के जनता पूरी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी जवाब छत्तीसगढ़ के जनता उन्हें शीघ्र देने वाले हैं, क्योंकि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसान मजदूर के लिए जो काम किए हैं, अब जब ये करना था तो उनकी सरकार था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था। जब भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जांच कर लेना था, उसकी सारे तथ्य उनको मिल जाते। आज हमारे नेता ईडी और सीबीआई को पूरे सहयोग कर रहे हैं। जो भी जानकारी उनके द्वारा मांगे जाए हमारे नेता उनको दे रहे हैं। उसके बाद भी इनको केवल परेशान करना ही, बदनाम करना ही भारतीय जनता पार्टी का एक मंशा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो इनकी ये गलत रवैया है, ये इनका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हम जब भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को इस टाइप का परेशान करने, छेड़खानी, डराने का काम करेंगे, उनका हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ में हमारे जिले के सभी कार्यकर्ता ये सीबीआई, ईडी और भारतीय जनता के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, राजनाथ ग्रामीण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीबीआई और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। आपने देखा होगा पिछले करीब 1 महीने से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर लगातार ईडी के बाद फिर सीबीआई छापेमारी कर रही है। मैं कहता हूं ईडी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। क्या ईडी को अब तक वहां से कोई दस्तावेज नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिला कि अब सीबीआई को भेज दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने भूपेश बघेल जी को परेशान करने के लिए? उनके घर से मोबाइल जब्त करते हैं, कभी दस्तावेज जब्त करते हैं। अरे उनकी हिम्मत है तो जो 1 महीना पहले जो दस्तावेज जब्त किए थे उस पर कार्रवाई करें। ये क्या बार बार किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के नेता, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता को परेशान करने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। इस प्रकार की सीबीआई हो चाहे ईडी हो, किसी प्रकार की जांच एजेंसी की कोई भी कार्रवाई से
हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जनता की सेवा के लिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। अब आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बहुत बड़ा धरना करेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में इनकी तोता मैना जैसी जांच एजेंसियों ईडी सीबीआई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस के, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। मेहुल मारू, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी। की सरकार जब भी कभी सत्ता में आती है तो विपक्ष को छापा मार के डराने की कोशिश करती है। 30 तारीख को मोदी जी का आगमन हो रहा है, उसके पहले मसाले तैयार हो रहे हैं और इस मसाले को तैयार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और विधायक देवेंद्र यादव जी के यहाँ छापा मार की कार्रवाई की गई और अधिकारियों की गई। अगर महादेव सट्टा ऐप की बात होती है तो आपके हाथ में केंद्र क्यों बंद नहीं कर रही है, राज्य क्यों नहीं बंद कर रहे? आज भी महादेव सट्टा चल रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? अपनी करतूतों को राज्य सरकार, पूर्व की राज्य सरकार पे थोपना गलत बात है और विपक्ष को दबाने की जो कोशिश है वो कभी पूर्ण नहीं होगी। हम विरोध करते रहेंगे और करेंगे और सच एक दिन सामने आएगा। लगातार विरोध चलते रहेगा। इस प्रकार अगर हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छापा मारने के बाद आपके यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इसके पहले ईडी की हुई, अब सीबीआई की हुई। आप इतने समय बाद सीबीआई की चार्ट करें। आप सीबीआई की रिपोर्ट देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक का सीबीआई रिपोर्ट 0 है।